बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेलकम वॉइस। ड्रेस बैंक। नसर मुसलमान है, भारत की रियासत तमिलनाडु के गांव मालापुर में रहता है और टैक्सी चलाता है। 2020 के शुरू में इसकी टैक्सी में एक खातून बैठी, वो सारा रास्ता रोती रही और नसर इसे बैक आईने से देखता रहा। वो उतरने लगी तो नसर ने आजिज़ी से हाथ जोड़कर इससे पूछा, बहन आप मुझे परेशान दिखाई देती हैं, आप अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ये सुनकर खातून ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। नसर ने इसे तसल्ली दी। खातून थोड़ी सी बहाल हुई तो इसने बताया, कल मेरी बेटी की शादी है, हम गरीब लोग हैं, हम बेटी के लिए शादी का जोड़ा नहीं खरीद सकते। मैं अपने एक अजीज़ के पास मदद के लिए गई थी, लेकिन इसने इनकार कर दिया। मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। नसर भी परेशान हो गया। इसने चंद लम्हे सोचा और इसे याद आ गया, पिछले माह इसके एक दोस्त की बेटी की शादी हुई थी। दोस्त ने बेटी को 10,000 रुपये का जोड़ा लेकर दिया था। ये जोड़ा अब बेटी के पास फालतू पड़ा होगा और मैं अगर वो इससे लेकर इस खातून को दे दूं तो ये ख़ानदान परेशानी से निकल आएगा। नसर ने खातून को तसल्ली दी, इसका एड्रेस लिया और इससे कहा, आप इत्मीनान से घर चली जाएं, मैं शाम तक आपको शादी का जोड़ा पहुंचा दूंगा। खातून भीगी आंखों से इसे देखने लगी। नसर सीधा अपने दोस्त के पास गया, इससे मामला डिस्कस किया। दोस्त नेक इंसान था, वो फ़ौरन मान गया। ये दोनों बेटी के घर गए, इसे इशू बताया। बेटी के पास जोड़ा फालतू पड़ा हुआ था, इसने इसी वक्त ट्रंक से निकाल कर दे दिया। नसर ड्राई क्लीनर के पास गया, वो भी इसका दोस्त था। इसने वो जोड़ा मुफ्त ड्राई क्लीन कर दिया और नसर शाम से पहले वो जोड़ा लेकर इस ख़ानदान के घर पहुंच गया। ख़ानदान ने जोड़ा देखा तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ख़ानदान बारी बारी नसर के हाथ चूमने लगा। नसर को बेतहाशा खुशी हुई और इसने सोचा, हमारे मुल्क में लाखों ख़ानदान इस मसले से गुज़रते हैं। मैं अगर कोशिश करूं तो मैं कम अज़ कम चंद हज़ार ज़रूरतमंदों का ये मसला हल कर सकता हूं। ये ख्याल आइडिया बना और इस आइडिया ने आगे चलकर ड्रेस बैंक के नाम से तमिलनाडु में एक दिलचस्प एनजीओ की बुनियाद रख दी। नसर ने इस शाम अपने दोस्तों से इस वाक़या का जिक्र किया। ये लोग बैठे और सोचा, हमारे मुल्क में हर दुल्हन को शादी का जोड़ा चाहिए होता है। जोड़े महंगे होते हैं और गरीब ख़ानदान इनका माली बोझ नहीं उठा सकते। दूसरा, शादी का जोड़ा सिर्फ एक दिन इस्तेमाल होता है। दुल्हन शादी की रात जोड़ा उतारती है और फिर दोबारा नहीं पहनती और ये पूरी ज़िंदगी ट्रंकों में पड़ा पड़ा ज़ाया हो जाता है। हम अगर कोशिश करें तो हम दुल्हनों से इनके अरूसी जोड़े जमा कर लें, इन्हें ड्राई क्लीन कराएं, इस्त्री करें और गरीब बच्चियों को दे दें, तो इससे लाखों बच्चियों की शादियां हो सकती हैं। तमाम दोस्तों ने फ़ैसला किया, हम अपने अपने घरों के संदूक खोलते हैं, जोड़े जमा करते हैं और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। नसर ने अगले दिन अपने दोस्तों के घरों से शादी के जोड़े जमा करना शुरू किए तो इसके पास 2 दिन में 10 जोड़े जमा हो गए। इसने बाज़ार में एक दुकान किराए पर ली, जोड़े ड्राई क्लीन और इस्त्री करके पैक किए, इन पर साइज़ लिखा और दुकान के बाहर ड्रेस बैंक का बोर्ड लगा दिया और साथ ही फेसबुक पर ऐलान कर दिया, अगर आपकी बेटी या बहन की शादी है और आप शादी का जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमसे जोड़ा मुफ्त ले जाएं। लोगों ने रब्ता किया और तमाम जोड़े इसी शाम तक निकल गए। ड्रेस बैंक पहले ही दिन खाली हो गया। अब हम क्या करें? नसर और इसके साथी इस शाम बैठकर एक दूसरे से पूछने लगे। वो रात तक चाय पीते रहे और मसले का हल तलाश करते रहे, यहाँ तक कि हल निकल आया। तमाम दोस्तों ने फ़ैसला किया, हम सोशल मीडिया के ज़रिए शादीशुदा लोगों से रब्ता करते हैं, इनसे शादी के जोड़े जमा करते हैं और ये ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं। नसर और इसके दोस्तों ने फेसबुक के लिए पैगाम बनाए और सोशल मीडिया पर चढ़ा दिए। ये पैगाम जिस शख्स तक पहुंचा, इसे फ़ौरन याद आ गया
मैंने भी शादी की थी, इसका भी एक जोड़ा था और मेरी बीवी ने अगले ही दिन वो जोड़ा किसी संदूक में दफन कर दिया था। लोगों ने पुराने संदूक खोले, शादी के जोड़े निकाले, ड्राई क्लीन कराए, इस्त्री किए और पैक करके नसर को भिजवा दिए। यूं ड्रेस बैंक में शादी के जोड़ों का अंबार लग गया। हफ्ते में 300 जोड़े जमा हो गए। ये मसला हल हो गया तो नया मसला पैदा हो गया। ज़रूरतमंदों ज़रूरतमंद और दराज के ज़रूरतमंद और दूर दराज के इलाकों से रब्ता कर रहे थे। नसर अगर ये जोड़ा इन्हें कोरियर करता तो इसके लिए ठीक ठाक रकम दरकार थी और एक मामूली टैक्सी ड्राइवर ये माली बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ अगर ज़रूरतमंदों के पास कोरियर के लिए रकम होती तो वो ड्रेस बैंक से शादी का जोड़ा क्यों मंगवाते। वो खुद अपनी जेब से खरीद लेते। दोस्त एक बार फिर बैठे और इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया और रात गए ये हल भी मिल गया। ये लोग अगले दिन बस अड्डे पर गए, बस मालकान से मिले। उन्होंने उन्हें उन्हें अपने ड्रेस बैंक के बारे में बताया और इनसे दरख्वास्त की कि आप अगर मेहरबानी फरमाकर हमारे जोड़े मुफ्त डिलीवर कर दिया करें तो गरीब लोगों का भला हो जाएगा। बस मालकान फ़ौरन मान गए। ये लोग अब व्हाट्सएप के ज़रिए आर्डर लेते हैं, शादी का जोड़ा पैक करके बस ड्राइवर के हवाले करते हैं और बस ड्राइवर का फ़ोन नंबर, बस का नंबर और टाइम ज़रूरतमंद को भिजवा देते हैं और ज़रूरतमंद वक्त पर बस स्टॉप पहुंचकर ड्राइवर से अपना सूट ले लेता है। ये एनजीओ अप्रैल 2020 में बनी थी। ये अब तक शादी के 3000 सूट डोनेट कर चुकी है, जबकि 8000 सूट इनके पास तैयार पड़े हैं। तमाम सूट 5000 से लेकर 50,000 मालियत के हैं। ड्रेस बैंक ज़रूरतमंदों से सूट वापस नहीं लेता, ताहम इन्हें ये हदायत ज़रूर करता है, आप शादी के बाद ये सूट ज़ाया मत करें, आप भी ये किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ऐन मुमकिन है आपकी तरह कोई और माँ भी परेशान बैठी हो। लोग इस हदायत को सीरियस लेते हैं, ये सूट किसी और ज़रूरतमंद को भिजवा देते हैं या फिर इन्हें वापस कर देते हैं। ये एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का एक छोटा सा इनिशिएटिव है। इस कदम ने तमिलनाडु के लोगों को वेलफेयर का एक नया तरीका सिखा दिया। आप ये याद रखें, मुआशरे हमेशा छोटी छोटी नेकियों और ड्रेस बैंक जैसे इनिशिएटिव से ठीक होते हैं। आप भी ये सतरें पढ़ते पढ़ते सोचें, आपकी जब शादी हुई थी तो आप और आपकी बेगम साहबा ने कितने फैंसी ड्रेस बनवाए थे, या आपने अपनी बहन या बेटी को कितने महंगे सूट्स में अलविदा किया था। हमारे मुल्क में शादी के सूट्स अमूमन 30-40 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर 5-10 लाख रुपए तक जाते हैं, लेकिन ये सूट्स चंद घंटों के होते हैं। दूल्हा दुल्हन जूं ही कमरे में दाखिल होते हैं, इन सूट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप एक लम्हे के लिए सोचें, आपके वो सूट्स कहाँ गए। मुझे यकीन है आपको याद भी नहीं होगा। मुझे ये भी यकीन है आप अगर इन्हें तलाश करेंगे तो वो किसी न किसी संदूक या अलमारी में ख्वार हो रहे होंगे। ये वहाँ ख्वार होते होते ज़ाया हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस इसराफ का क्या फ़ायदा। आप ये सूट निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को क्यों नहीं दे देते, और आप अगर ये नेकी कर रहे हैं तो आप फिर नसर की तरह एक छोटी सी एनजीओ क्यों नहीं बना लेते। आप भी दोस्त अहबाब के घरों से शादी के जोड़े इकट्ठे करें, ड्रेस बैंक बनाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करते चले जाएं। और आप अगर ये कर ही रहे हैं तो फिर आप सिर्फ ड्रेस बैंक तक क्यों महदूद रहते हैं। हम साइकिल बैंक क्यों नहीं बनाते। हम सब के घरों में पुरानी साइकिलें जलील हो रही हैं। ये साइकिलें सैकड़ों लोगों के काम आ सकती हैं। इसी तरह हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके खिलौने स्टोर रूम्स में पड़े हैं। हम ये निकाल कर टॉय बैंक क्यों नहीं बनाते। और हमारे घरों में फालतू बर्तनों, पुराने फर्नीचर, पुराने जूतों, पुराने कंबलों, रज़ाइयों, चादरों, कपड़ों, छतरियों, टायरों, मोटरसाइकिलों, खिड़कियों, दरवाज़ों और पर्दों का अंबार भी लगा हुआ है। हम इनके बैंक भी क्यों नहीं बनाते। आप ये याद रखें, हम जिन चीज़ों को बेकार समझते हैं वो हज़ारों लोगों बल्कि
करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों की तमन्नाएं होती हैं। लोगों की पूरी पूरी नस्ल इनकी ख्वाहिश में ज़िंदगी के दायरे से निकल जाती है। हम अपने स्टोर, संदूक और पेटियां खाली करके इनकी ख्वाहिशें, इनकी तमन्नाएं पूरी क्यों नहीं करते? लिहाजा आप जहां भी हैं और जो भी हैं, आप नसर बन जाएं और इस मुल्क में संदूक खोलो, अलमारी खाली करो और स्टोर रूम साफ़ कर दो मुहिम चलाएं। आप इस मुल्क में छोटी छोटी नेकियों के छोटे छोटे बैंक बनाएं। आप यकीन करें, ये बैंक इसी मुल्क का मुकद्दर बदल देंगे। मुल्क हकीकतन तब्दील हो जाएगा। ये नया मुल्क बन जाएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका दोस्त इजाज़ चौधरी।